नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा मना धूमधाम से। जगह जगह शाम से रात तक जलाए जाते रहे रावण। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने किया पथ संचलन। शकरी क्षेत्र में देखा गया अनुशासन। डिप्टी सीएम हुए शामिल। कान में तेल डालकर बैठा है पुलिस का अमला। मॉडिफाई साइलेंसर से नागरिकों को परेशान कर रहे बाइक चालक। और बिलासपुर में हत्याओं का दौर जारी। हर दिन कहीं न कहीं जा रही लोगों की जान। अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी आज धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह रावण के पुतलों का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व को लोगों ने खुशियों के साथ मनाया। हालांकि सुबह से ही बाजार में रावण के पुतलों की खरीदी की बिक्री शुरू हो गई थी, जो शाम तक चलती रही। निर्धारित समय पर शाम को पुतलों का दहन किया गया। बिलासपुर में सबसे पहले रावण रेलवे परिक्षेत्र में दहन किया जाता है, लिहाजा इस बार भी ये परंपरा कायम रही और रेलवे के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैदान में हिंदुस्तानी सेवा समाज के द्वारा 65 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल मौजूद रहे। ग्राम अकलतरी से पहुंचे रामलीला मंडली के द्वारा 9 दिनों तक रामलीला का मंचन करने के बाद शनिवार को रावण के पुतले का दहन करने के साथ ही उनका ये कार्यक्रम भी समाप्त हो गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विजयादशमी के महत्व को बताया, तो वहीं अहंकार और बुराई के प्रतीक रावण के दहन को भी यहां साझा किया गया। इस मौके पर लगभग आधे घंटे तक भव्य आतिशबाजी की गई। भीतर की बुराइयों का भी करना होगा। दिन से परे राम का नाम का स्मरण, धर्म के मार्ग पर चलना। हमारे देश के नागरिक अच्छाई को पसंद करते हैं और वही कारण है कि साल में एक बार पूरे देशवासी मैदान में उसका अंत देखने के लिए एकत्र होते हैं। हम सब आज के दिन संकल्प लें कि हमारे देश में अगर कोई असत्य के मार्ग पे है, कोई अधर्म के मार्ग पे है, कोई बुराई के मार्ग पे है, उसको हम रोकें। आदरणीय मैडम जीएम उपस्थित हिंदुस्तान सेवा समाज के लिए एक संदेश लेकर आता है कि आज के दिन हम लोगों को जो भी बुराइयां हैं उस पर अपनी अच्छाइयों से विजय प्राप्त करना है। आज के दिन हम ये निश्चित करें, ये एक संकल्प लें कि जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसको हम लोग दूर करेंगे, जो भी हम लोग के अंदर वैमनस्यता है उसको हम लोग दूर करेंगे। और जिस तरह से रावण के ऊपर राम ने विजय प्राप्त की थी, हम भी उन सब चीजों पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को, अपने क्षेत्र को, अपने रेलवे को और हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर विजयादशमी मनाई जाती है और आज का दिन विजयादशमी का दिन है। इस दिन शस्त्र की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को शस्त्र पूजा करने से युद्ध में परास्त न होने का वरदान प्राप्त होता है। सेना के जवान अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। इसके अलावा हर तरह के लोग सामान्य तौर पर अपने अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। शनिवार को विजयादशमी के पावन अवसर पर रेलवे जीआरपी कार्यालय में भी शस्त्रों की पूजा अर्चना कर थाने में सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना की गई। मान्यता है कि हम लोग शस्त्रों को जो हमेशा अपने साथ रखते हैं, हमारा साथ हमारे काम शस्त्र देवता की जो है समय पर हमारी मदद करें। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी के मौके पर पुलिस विभाग में सालों से शस्त्र पूजन की परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा पुलिस लाइन में पूरे विधि विधान और नियमों के साथ
शस्त्रों एवं पुलिस के वाहनों का पूजा अर्चन किया गया। जी हां, आपको बता दें कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी विधि विधान से हथियारों का पूजन किया। शस्त्र पूजन एवं हवन कार्यक्रम के बाद एसपी रजनीश सिंह ने उपस्थित सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ शहरवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। पुलिस लाइन के शस्त्रागार में सभी आधुनिक हथियारों की साफ सफाई कर प्रदर्शनी भी लगाई गई। पूजन कार्यक्रम के बाद सभी मौजूद अधिकारियों ने बंदूक उठाकर बारी बारी हवाई फायरिंग की। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी सिटी उमेश कश्यप, एडिशनल एसपी ग्रामीण अर्चना झा सहित पुलिस अफसर भी मौजूद रहे। पर्व की आप सभी के माध्यम से हमारे पूरे जिले वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का पर्व, जैसा कि आप जानते हैं कि बुराइयों पर अच्छाई की विजय है, तो आज के दिन हम सभी शस्त्र पूजा करते हैं। इसका ये एक सांकेतिक पूजा है जिसमें विशेष तौर पर कि हमारे जो भीतर की बुराइयां हैं उन पर हम विजय प्राप्त करें अपनी अच्छाइयों के माध्यम से। ये हमारे पुलिस विभाग के सभी हमारे कर्मचारी, अधिकारी, सबके लिए एक संदेश रहता है कि हम अपने भीतर अच्छाइयों को ज़्यादा वो करें, प्रमोट करें और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करें और समाज की सेवा करें जो हमें कर्तव्य दिया गया है। इसी प्रकार से मैं समाज में फैली हुई जितनी भी बुराइयां हैं, सबसे बड़ी नशे की है, तो उस पर मैं आज के दिन ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे समाज से नशा रूपी बुराई ख़त्म हो, उसका समूल नाश हो, जिससे कि हमारे जो यूथ हैं वो अपने जीवन को बहुत सफल कर पाएँ। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सकरी में विजयादशमी के अवसर पर आरएसएस के उपनगर स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन किया गया। ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे रामा लाइफ सिटी सकरी में शुरू हुआ और आसमा सिटी होते हुए वापस रामा लाइफ सिटी में समाप्त हो गया। संघ के कार्यकर्ता ने उद्बोधन में बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और सभी स्वयंसेवकों का कर्तव्य है कि वे नए 5 स्वयंसेवक जोड़े, जिससे संघ की शाखाओं की संख्या वर्तमान 75,000 से बढ़कर 1 लाख हो सके। इस अवसर पर नगर शाखा के लगभग 200 स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में शामिल हुए। पथ संचलन में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी भाग लिया। उन्होंने स्वयं सेवकों के साथ पथ संचलन किया और रामा लाइफ सिटी गेट पर पुष्प वर्षा के माध्यम से उनका स्वागत किया गया। जी हां, आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री साव ने सभी स्वयं सेवकों एवं छत्तीसगढ़ वासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं भी दी। आज विजयादशमी है, दशहरा है। मैं सभी को विजयादशमी की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विजयादशमी एक ऐसा पर्व है जो संपूर्ण मानवता का संदेश देता है। अपने लिए नहीं वरन समाज के लिए सोचने का स्वभाव, संपूर्ण मानवता के बारे में सोचने का स्वभाव, ये संदेश जो है विजयादशमी हमें देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिलासपुर उपनगर सह संचलन आज हो रहा है। दाहिर उपनगर के पथ संचलन कार्यक्रम में शामिल होने हम आए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नियमित कार्यक्रमों में ये विजयादशमी उत्सव शामिल है। बहुत उत्साह से स्वयंसेवक आते हैं, संचलन करते हैं, पूर्ण गणवेश में आते हैं और देश और समाज के बारे में चिंतन करके देश हमारा कैसे महान बने, हमारे देश के लोगों में एकजुटता कैसे आए, इन सब बातों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। मैं एक बार फिर सभी को विजयादशमी की, दशहरे की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र का पावन पर्व अब खत्म होने वाला है। जी हां, मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के बाद दशमी पर दशहरे के साथ इस पर्व का समापन होता है। देश भर में नव दुर्गा और दशहरे के पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। देश भर में इस त्योहार की धूम भी देखने को मिलती है, मगर इस अवसर पर बंगाल में एक अलग ही रौनक नजर आती है। नवरात्र को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत नवरात्र के 5वें दिन यानी कि पंचमी से होती है और ये दशमी पर खत्म होता है। दशहरे को विजयादशमी के दिन ही सिंदूर खेला नाम की परंपरा भी निभाई जाती है। ये एक बंगाली समाज की प्रमुख परंपरा है, जिसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में शनिवार को बिलासपुर में भी सिंदूर खेला खेलकर बंगाली समुदाय ने माता को विदाई दी। गोड़पारा स्थित मिलन मंदिर में सिंदूर खेला कर बंगाली समुदाय के लोगों ने मां दुर्गा की आराधना करते हुए उन्हें विदाई दी। इस दौरान जहां भक्त माता की विदाई को लेकर भावुक थे, तो वहीं इस आह्वान के साथ उन्हें विदा किया कि अगले वर्ष जल्दी दर्शन देंगी। है 1932 में स्टार्ट हुआ है और आज तक लगातार यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा हो रही है। यहाँ पर दुर्गा माँ की पूजा के साथ लक्ष्मी पूजा और काली पूजा भी की जाती है और दुर्गा पूजा 4 दिनों का उत्सव रहता है हम सब खासकर बंगाली परिवारों के लिए। और हम खूब माने माँ का आगमन का इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे कि शिवली फूल करके एक फूल होता है, जैसे वो आना शुरू होता है बागों में, तुरंत हमको ऐसा लगता है कि हाँ माँ का आगमन होने वाला है। सुंदर मधुर हवा चलने लगती है, तब माँ का आगमन होता है। और ये तर्पण विसर्जन के अगले ही दिन शुरू हो जाता है नवरात्रि। लेकिन हमारे यहाँ पंचमी से बोधन के साथ माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। खूब सिंदूर खेला का महत्व है कि जैसे अभी देवी जी अपने मायके आई हुई थी और अभी वो अपने मायके से विदा हो रही हैं, तो हम उनको सजा के संवार के भेजते हैं ताकि वो अगली बार भी जब आए और हम भी सजते हैं संवरते हैं ताकि वो अगली बार आए हमको ऐसे ही रूप में पाए। हम अगर सिंदूर खेल रहे हैं, हम गहने पहने हैं, हम सजे हैं, इसके मतलब है हम खुश हैं। तो वही खुशी दर्शाने के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के सिंदूर। नवरात्रि के आखिरी दिन बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने जमकर माहौल बना दिया। जी हां, शहर के युवाओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में गायिका ने एक से बढ़कर एक धार्मिक भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे श्रद्धालु झूम उठे। पिछले 2 दशक से अपनी मधुर स्वर से शहनाज न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भजन श्रोताओं को अपना दीवाना बनाकर रखा हुआ है। दुर्गा माँ से लेकर अन्य देवी देवताओं के अलग अलग भजन कलेक्शन ने उन्हें काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। शुक्रवार की रात इस मैदान में भारी भीड़ के बीच उन्होंने वातावरण में मिठास ला दी। भक्तों की भीड़ माँ के भजन गायन में मंत्रमुग्ध हो उठी। आपको बता दें कि गायिका के मधुर स्वर में श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा कॉलेज मैदान झूम उठा। हजारों की भीड़ माता की भक्ति गीत को सुनने और भजन गायिका को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। नगरवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। बिलासपुर नया जहानी में आप देख रहे हैं नवरात्रि के पावन पर्व प्रतिवर्ष संसार चारों तरफ जगराता नृत्य और नाट्य का कार्यक्रम हो रहा है। माता दुर्गा जननी है, माता दुर्गा पालन करता है। उनके आशीर्वाद से पूरे शहर में प्रदेश में खुशहाली का वातावरण है और माता के आगमन के साथ ही साथ अब जाने का भी समय हो रहा है। बिलासपुर में जो दुर्गा नवरात्रि है वो अपने आप में महोत्सव रूप ले ली है। कलकत्ता के बाद अगर और शानदार तरीके से अगर नवमी मनाया जाता तो बिलासपुर शहर है। आज शहनाज अख्तर जी का बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। बिलासपुर में नवमी जो एक महोत्सव रूप ले लिया है, सभी श्रद्धालु आनंद में डूबे हुए हैं। साइंस कॉलेज ग्राउंड में शिव ज्योति दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा भव्य भजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी प्रस्तुति प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर जी द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है और बहुत बढ़िया प्रस्तुति है उनके द्वारा। लगभग 10,000 श्रद्धालु लोग आए हैं उनके भजन को सुनने के लिए।
और अभी भजन चालू है, आराधना करते हुए आगे और भी जारी है रहेगा 2-3 घंटा जब तक। परिचय देने का अनिकेत सिंह सदस्य। बहुत ही खुशहाल माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा माहौल हमारे बिलासपुर में बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ कोई किसी से पास बिका नहीं है, किसी का कुछ नहीं, निःशुल्क है और बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारे सुरेश भैया के द्वारा, सुरेश शर्मा द्वारा ने ये कार्यक्रम सोच के अच्छा कार्यक्रम किया है। लगभग 20,000 पब्लिक यहाँ आ गई है, अभी भी पब्लिक आना जाना कर रही है। बहुत ही अच्छा आयोजन, अच्छा लगा। कौन कौन है माई का दीवाना? बोलो जय माता दी, जय माता दी। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शहर की सड़कों पर बुलेट सवार युवकों का आतंक लगातार जारी है। जी हां, आपको बता दें कि मॉडिफाइड साइलेंसर से तेज आवाज और चिंगारियां निकालते हुए वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बिलासपुर के गौरव पथ पर महाराणा प्रताप चौक से मंगला चौक की ओर जाते हुए बुलेट सवार युवकों का है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से साइलेंसर से फायरिंग की आवाज और चिंगारी से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वीडियो बनाने वाले जागरूक नागरिक ने यातायात पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ यातायात पुलिस का अभियान ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है और अब ये देखना होगा कि यातायात पुलिस इन युवकों पर कार्यवाही करती भी है या नहीं। रतनपुर में एक ट्रक चालक की लोडिंग के समय ट्रेलर की चपेट में आने से मौत हो गई है। जी हां, पूरा मामला रतनपुर नाका के पास त्रिवता कोल वॉशरी में एक ड्राइवर कोयला लोडिंग करते समय
रोलर की चपेट में आ गया। मृतक का नाम शशांक दुबे है, जो काफी समय से यहां ड्राइवर का कार्य कर रहा था। घटना के बाद तत्काल मृतक को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता भी वहां ड्राइवरी का काम करते हैं। हालांकि ये घटना कैसे हुई, इसका पता पुलिस लगा रही है। तो वहीं घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट के बाद ये स्पष्ट होगा कि मौत की असली वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से रतनपुर क्षेत्र में दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, वो ये दर्शा रहा है कि वहां हद से ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है। ये जरूर है कि दुर्घटना बताकर नहीं आती, लेकिन अगर समय रहते उस पर सतर्कता बरती जाए तो इस तरह की दुर्घटनाएं होंगी ही नहीं। इधर रतनपुर जुना शहर में स्थित हजरत मूसा शरीफ दरगाह में बीती रात को चोरी हो गई। जी हां, अज्ञात चोर दान पेटी को दरगाह परिसर से उठा कर ले गए। चोरी की गई दान पेटी का वजन लगभग 50 से 60 किलोग्राम है। चोरों ने दरगाह से करीब 500 मीटर दूर दान पेटी से रुपए निकालकर खाली पेटी को छोड़कर भाग निकले हैं। इससे पहले भी इसी दरगाह में इसी तरह से चोरी की घटना हो चुकी है। चोरों की सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी के आधार पर रतनपुर पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। इसे वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. स्वागत है। ब्रेक के बाद इसकर गुजारा करने वाली महिला को उसी के पति ने मौत के घाट उतार दिया। जी हां, ये पूरा मामला सिपत थाना क्षेत्र के मटियारी का है, जहां मटियारी के शिकारी पारा के रहने वाले रामफल उर्फ नाना शिकारी ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। पति और पत्नी ने मिलकर शराब पी और कुछ देर बाद अचानक से दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्साए रामफल उर्फ नाना ने अपनी पत्नी मुमताज के सिर पर टंगिए से हमला कर दिया, जिसके बाद मुमताज की मौत हो गई। इसके बाद पति की चालाकी तो हैरान करने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि आरोपी हत्यारे पति ने लाश के टुकड़े टुकड़े कर उसे छिपाने की फिराक में था कि उसकी मासूम बेटी ने पड़ोसियों को जाकर इस घटना की जानकारी दे दी। फिर क्या, पड़ोसियों ने सिपत थाने में जानकारी दी और सूचना मिलते ही सिपत पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आरोपी नाना और उसके बेटे को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। हमें कल रात्रि में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जहां पर जो है एक महिला है 36 वर्षीय लगभग मुमताज़ शिकारी, उसे घरेलू विवाद से लेकर के उसके पति जो रामफल शिकारी जो कि 40 वर्षीय है, उससे जो भी विवाद हुआ, जिस पर आक्रोश में आकर के पति ने जो है घर में रखे कुल्हाड़ी से पत्नी पर वार कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस की टीम तत्काल पहुँची है और आरोपी को गिरफ्त में लिया जा चुका है। प्रकरण में FIR की जा रही है और जो है मृतिका का पोस्टमार्टम इत्यादि और बाकी कार्यवाहियाँ की जाएंगी। मौतों ने जिले में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि मस्तूरे में युवक की लाश, मटियारी में महिला की हत्या और अब तखतपुर में महिला की हत्या ने दिल दहला कर रख दिया है। तखतपुर में महिला लता सोनकर और उसका प्रेमी नरेंद्र सोनकर टिकरी पारा में किराए का मकान लेकर रहा करते थे। दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। महिला ठकुरी कापा गांव की है, जो तखतपुर काम करने आती थी। दोनों प्रेमी एक दूसरे से किराए के मकान में मिला करते थे। बीती रात महिला लता को उसके प्रेमी नरेंद्र ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, लेकिन महिला ने मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी नरेंद्र ने अपनी महिला प्रेमिका लता की हत्या कर दी। सुबह देर तक दरवाजा नहीं खुलने की वजह से मकान मालिक को संदेह हुआ और उसके बाद उन्होंने जाकर देखा तो महिला की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस को मकान मालिक ने सूचित किया, जिसके बाद मौके पर तखतपुर पुलिस पहुंची, जहां मकान को सील किया गया है और आरोपी प्रेमी नरेंद्र को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तखतपुर के टिकरी पारा में एक किराए के रूम में एक महिला रहती थी, जो कि दूसरे गांव के वहाँ काम करने के लिए आती थी। वहाँ पे एक जो है मकान मालिक ने देखा कि सुबह से दरवाज़ा नहीं खुला हुआ है, तो उसने चेक किया, तो जिस पे पुलिस को सूचना दी। वहाँ पे डेड बॉडी महिला की थी, जिस पर जो है जांच में पता चला कि एक आरोपी है जो कि उसके साथ काम करता था,
नरेंद्र सोनकर, उसके द्वारा किसी विवाद पर उसकी हत्या कर दी गई है। और इस प्रकरण में हमने जो है BNS की धाराओं के तहत हमने हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को अभी गिरफ्त में लिया जा चुका है। प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर जिले में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से एक और लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मस्तूरी ब्लॉक के मल्हार चौकी अंतर्गत एक युवक की अधजली लाश मिली है। ग्रामीणों ने लाश देखने की सूचना थाने में दी। आपको बता दें कि मल्हार पुलिस मौके पर पहुंची, जहां काफी मशक्कत के बाद लाश की पहचान ग्राम निवारी निवासी शिवराज सिंह ठाकुर के रूप में हुई है। शिवराज शुक्रवार की शाम को अपने घर से निकला था। काफी देर हो जाने के बाद भी शिवराज के घर न लौटने से परिवार वालों ने उसकी पतासाजी शुरू कर दी। दूसरे दिन शनिवार को मटिया मार्ग में शिवराज की लाश सड़क किनारे मिली, जिससे शरीर में गहरे चोट के निशान भी मिले, जिससे आशंका जताई जा रही है कि शिवराज की हत्या कर उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया होगा। आखिर शिवराज की मौत कैसे हुई, इसके पीछे का सच क्या है, PM रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस इसके आगे की जांच दिशा तय करेंगी। मल्हार में एक अज्ञात शव मिला है बकरकुदा पुल के पास में, जो कि संदेहास्पद है। प्रकरण में जो है व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है सभी जगह फोटोज इत्यादि शेयर किए गए, जिससे व्यक्ति की युवराज सिंह ठाकुर के रूप में पहचान हुई है, जो कि निवारी क्षेत्र का रहने वाला है। कल रात में घर से निकला हुआ था और अभी उसकी डेड बॉडी मिली हुई है। प्रकरण की जांच अभी की जा रही है। FSL की टीम जो हमारे वैज्ञानिकों की टीम है, सब पहुंच गई है वहां पे। पुलिस की टीम है, जांच की जा रही है और जो भी इसमें तथ्य आएंगे कायम करके उसमें जांच करके जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर FIR इत्यादि की जाएगी। डिसाइबल ऑफ क्राइस्ट चर्च सिविल लाइन में चर्च प्रांगण में मौजूद स्टाफ कार्टर की जर्जर स्थिति को देखते हुए पास्टर और चर्च कमेटी के द्वारा वहां मौजूद लोगों को उक्त क्वार्टर को खाली करने को कहा गया था। उनके लिए इन्हें नोटिस भी दिया गया, लेकिन वहां रहने वाले मसीह परिवार के द्वारा इसे खाली करने में आनाकानी की जाने लगी, जिसके बाद विगत 4 महीने पहले परिवार ने उक्त क्वार्टर को खाली कर दिया। लेकिन उसके बाद में चर्च के बगल में ही प्रांगण में मौजूद खाली जमीन पर टेंट लगाकर रहने लगे। इसके बाद अचानक ये परिवार चर्च के चौकीदार के घर में जबरन घुसकर रहने लगे और उन्हें परेशान करने लगे। इसके बाद चर्च की पादरी उनके जब समझाने पहुंची तो उन्होंने उसके साथी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला सिविल लाइन थाने पहुंचा, जहां थाने के द्वारा भी मसीह परिवार को समझाइश दी गई थी कि वह किसी के भी घर में इस तरह से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो भी मामला है उसे दूसरे दिन सुलझाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जब वह नहीं माना तो पुलिस के द्वारा उस पर कानूनी कार्यवाही की गई, जिसके बाद अब पुलिस उसे कानूनी कार्यवाही के तहत मकान खाली करवाएगी। इस संबंध में चर्च के पादरी अनुराग नथानीलेन के पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार इनके द्वारा पिछले कई सालों से यहां निवास किया जा रहा था, लेकिन अब जर्जर स्थिति को देखते हुए उन्हें इससे खाली करने के लिए लगातार नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ये अपना वर्चस्व दिखा रहे थे। अब उन्होंने जिस तरह से चौकीदार के क्वार्टर में कब्जा करने की कोशिश की है, उसे लेकर वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस पर कड़ी कार्यवाही की मांग भी कर रहे हैं। पहले आप सबों को सलाम नमस्कार, हमारे प्रिय लोगों को जो सुन रहे हैं। और इस घटना के विषय में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बेजा कब्जा में एक सत्यजीत मसीह परिवार जो है वो आकर के रह रहा है और हमारे जो मिशन और चर्च की जो विवाद चल रहे हैं सब जगह आप लोग जानते हैं, ये बरसों से चल रहे हैं। उसका फ़ायदा उठा के इन्हें घर खाली नहीं किया और इस खपरा पोस्ट मकान में तब से रह रहे हैं। मैं सोचता हूँ 12 साल से ऊपर हो गए होंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी समय से हैं, लेकिन ये इस स्थान को खाली करने से इनकार करते रहे हैं और अंदर ही अंदर इन्होंने दीवारें तोड़ तोड़ के अंदर कब्जा कर लिए। अब कोरोना के टाइम में इन्होंने पूरे घर में कब्जा कर लिया सब जगह। यहाँ बहुत से लोग आए, बहुत से लोग रहे, जब जब जिसको आवश्यकता पड़ी सहायता चर्च ने की, बिना कुछ दिए लिए, बिना जात पात का ध्यान रखे, परंतु सब चले गए, ये लोग नहीं गए और इन्होंने कब्जा भी कर लिया और विवादों का उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब जबकि सब विवाद हल हुए, हमारी चर्च की पंचायत ने, मिशन ने इनको समझाया, बताया, लिखित नोटिस दी 2023 से लगातार। 2-1 तो नोटिस इन्हें रिसीव कर ली, लेकिन दूसरों को सिखाने में बाकी इन्हें लेने से इनकार कर दिया। तो वो कार्यक्रम भी पूरा हुआ, चर्च के लोगों ने समझाया, लेकिन इन नहीं खाली किए। दीवारें यहाँ की गिर चुकी, जर्जर हालत में हैं, मट्टी और की जुड़ाई का 130 साल पुराना झोपड़ी है, ये सब स्थान है हमारे। तो कभी भी कोई हादसा होने से इनको समझाया गया कि दीवारें गिर रही हैं और हो जाने से लोग ये बोलेंगे कि चर्च ने ध्यान नहीं दिया,
पंचायत ने ध्यान नहीं दिया और ये हादसा हमारे कारण हो गया। भाई खाली करो, कंडम है बिल्कुल, कभी भी कुछ हो सकता है। इस बीच में सारे लेटर्स और समझाइश के बाद भी जब ये नहीं गए और दीवार और भसक गई, अभी भी आप देख सकते हैं कंश बचा है। तो इन लोगों ने इस स्थान को, हमने इनको बात करके समझा करके पंचायत ने खाली कराया। इनने पैसे भी मांगे, वो भी अध्यक्ष महोदय ने, मिस्टर ए डैनियल हमारे अध्यक्ष हैं, उनने प्रॉमिस किया सबके सामने, जनता के सामने, कि हम आपको देंगे जो सहायता बन सकेगी। लेकिन ये बाद में फिर पलट गया और जो हमारे विरोधी संस्था जो है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया या CNI जिसको बोलते हैं, उनके जो हैं लोगों के साथ मिल करके, जयदीप रॉबिन्सन वगैरह के साथ, इन लोगों ने विरोध में काम करना शुरू किया और इनकी प्रॉपर्टी बता करके कोर्ट केसेस वगैरह उनने किया और आज तक वो कोई केस की एक भी पेशी में अटेंड नहीं करते हैं और यहाँ से हटा दिए गए उनकी सहमति से सामान समेत। और इमली पेड़ के नीचे बर्जिस स्कूल में वहाँ वो रह रहे हैं इतने 3-4 महीनों से। अचानक से 11 तारीख की रात को, 10 की रात या 11 की अर्ली मॉर्निंग जो है, सुबह शाम रात को 1:30 बजे हमको खबर आई हमारे चौकीदार के पास से कि सर यहाँ दरवाज़ा मेन गेट तोड़ रहे हैं और कोई आवाज़ें आ रही हैं तोड़ने की। तो मैं, मेरी पत्नी और दामाद हम लोग ही हैं, अब उसको छोड़ तो सकते नहीं हैं भाई, क्या है। तो वहाँ गए हम लोग और ये पूरा परिवार और इनके लोग, लेबर सब बुला के इन लोग रखे थे और मेन गेट बर्जिस का भी ताला लगा दिए थे कि कोई अंदर ना आ सके। उन लोगों ने ऐसा किया था योजना के साथ और उसी अंधेरे में हम पे उन्होंने अटैक कर दिया क्योंकि हम लोग 3 ही लोग थे और मुझको छाती में, सीने पे चोट लगी जो मारा गया। पर अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है, पर भी मैंने हाथ चलता हुआ वो जो देखा, इनका मैंने नाम लिखाया वो, और पैर पे भी किसी ने, जब तक यहाँ ध्यान, पैर पे भी अटैक कर दिया। तो ऐसा हुआ, लेकिन मेरा दामाद ने आकर के वो बचा लिया वो, और तब तक तो हमारे लोगों को जिनको हमने फ़ोन कर दिया था वो आ गए और वो बीच बचाव हो गया, बचा लिए। और इनने पुलिस को बुला लिया हमने 112 लगा करके। उसके बाद हम लोग थाने गए, वो उनकी सुन नहीं रहे थे तो 3 गाड़ियाँ और आ गई, पुलिस वाले आ गए, समझाइश दे करके, डहरिया साहब थे शायद, उनने समझाया, बताया, ताला लगाया और मना किया कि यहाँ से सामान नहीं उठाओगे, किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। कल जब TI साहब आएंगे उनके सामने अपनी अपनी बात रखो, जैसा वो बोलेंगे वैसा होगा। लेकिन सबके जाते ही सुबह 5 बजे से इनने फिर से सामान ढोना शुरू कर दिया, वहाँ ले जाना शुरू कर दिया और 12 बजे घर का भी ताला तोड़ दिया। बाहर का तो मेन गेट तोड़े, अंदर भी तोड़े और हमारे चौकीदार और परिवार के पास जो ताले लगे था उनको भी तोड़ करके इनने सामान घुसाना शुरू किया। TI साहब ने इनको बुलाया, हमको भी बुलाया 1 बजे दिन को, और काफ़ी देर समझाइश हुई। CSP साहब भी थे उनके सामने कि भाई आपके ऊपर धाराएं लग जाएंगी, आप गलत किसी दूसरे के घर में नहीं घुस सकते, सर्वेंट क्वार्टर में भी दूसरे के जो रह रहे हैं। पर इनने मानने से इनकार किया। 5 बजे शाम तक का समय TI साहब के द्वारा दिया गया कि आप खाली कर दो, परंतु इनने तो लौट के आके थाने में बाकी सामान जो बचा था वो भी अंदर रख लिया और इनने बोले कि हम तो आरक्षित जाति के हैं, कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता, और इसलिए उनने सब बात मानने से इनकार किया और सामान नहीं हटाए। FIR दर्ज हो गई है, कल शाम को रात तक हमारा डॉक्टरी मुलाहिजा भी हो गया है और शेष कार्रवाई होनी बाकी है जो अभी तक नहीं हो पाई। चाह रहे हैं सर, ये लोग ना तो किसी दया के पात्र हैं और ना ही किसी समझौते और ना कोई इनके साथ किसी अनुतोष के। इनको धन्यवादित होना चाहिए चर्च और समाज के प्रति कि इतने साल जितना भी वो बोलते हैं यहाँ पर अवैध रूप से ही सही रहे, बिजली पानी सबको उन्होंने उपयोग किया। हमको पता चला ये अंडरग्राउंड कब ना कब नालियाँ खींच करके अंदर से वो बिजली भी इनने ले ली फ्री, वो सब इनने काम किया है चोरी की बिजली से। अभी भी ये जो इमली पेड़ के नीचे जो इनने झोपड़ी बना करके रखे, वहाँ भी TI के सामने भी जब पूछा गया कि आपने बिजली कैसे ली तो बोले हम डायरेक्ट खींच लिए। इस तरह के काम करते हैं, वो बिजली चल रही है उनके यहाँ, और हम चाहते हैं कि इनको यहाँ से, इस स्थान से हटाया जाए। इनका हमारे चर्च, मिशन और ईसाई समाज से कोई लेना देना नहीं है। क्या है मामला और क्या कार्रवाई? इनका आपस का मामला था। पूर्व में भी इनके द्वारा जो चर्च की जो संस्थापक लोग हैं और पंचायत हैं उनके द्वारा समझाइश दी गई थी। उसके बावजूद भी जसवंत सिंह के द्वारा रात्रि में करीब 1:30 बजे के आसपास ज़बरदस्ती अब उनके कमरे में घुसकर, चौकीदार के कमरे में घुसकर सामान रख लिया गया और लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट की गई, जिस पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बिलासपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित आदिकालीन पर्वत वासिनी मां बंगलामुखी मन्नादाई मंदिर में बड़े ही उल्लास के साथ शारदीय नवरात्र का पर्व मनाया गया। आपको बता दें कि मां बंगलामुखी मन्नादाई स्वयं में प्राकट्य है, जो लगभग 300 वर्ष पूर्व धामा धुर्वा बैगा के द्वारा सोठी के ठड़हा पहाड़ में स्वप्न के द्वारा यहाँ विराजित हुई। इसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। मन्नतें भी यहाँ पूरी होती है। नवरात्र के बाद पूरी रात रीति रिवाज के साथ विसर्जन कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों सहित पूरे अंचल में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन का दौर शुरू हो चुका है। ग्राम सोठी में मादर के थाप पर बड़े उल्लास के साथ विधि विधान से विसर्जन करने लोग बड़ी संख्या में पहुंचते रहे। बिलासपुर शहर में होने वाले विसर्जन कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना विसर्जन के दौरान न हो। एसपी रजनीश सिंह ने सभी दुर्गा उत्सव समितियों को शांति बनाए रखने के लिए धन्यवाद किया, साथ ही साथ विसर्जन भी शांति तरीके से करने की अपील की है। हाँ, 13-14 के लिए उसमें मीटिंग लेके सभी दुर्गा समितियों को बताया गया है, सभी पदाधिकारियों को बताया गया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी शहर में दुर्गा पंडाल, दुर्गा समितियाँ, झांकी, ये सभी का आयोजन बहुत अच्छे से रहा है। मैं उन सभी लोगों को, आयोजकों को बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शासन प्रशासन का जो भी निर्देश थे उसका अक्षरशः पालन किया है। और इसी तरीके से हम चाहेंगे कि आगे भी हम लोग आम नागरिकों को एक सुरक्षित माहौल में ऐसे आयोजन को दे सकें और सफलतापूर्वक उसको कर सकें। तो इसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि माँ दुर्गा की जो प्रतिमाएं हैं उसका भी विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से हो और लोग बहुत ही इसमें आनंद लें। जगत जननी मां दुर्गा अब अपने भक्तों से विदा लेकर अपने धाम की ओर लौट रही है। 9 दिनों तक भक्त उनकी आराधना में लीन रहे, तो वहीं अब दशमी पर माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद उनसे विदा ले रही है। वैदिक मंत्र और पूजा पाठ के साथ उन्हें विदा किया जा रहा है। छठ घाट और पचरी घाट के अलावा अन्य विसर्जन स्थलों में दिन भर माता के विसर्जन का दौर जारी रहा। इस दौरान विसर्जन स्थल पर जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता तैयारियां भी की गई। यहाँ विद्युत व्यवस्था के साथ गोताखोरों को भी तैनात किया गया। ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां कर रखी थी। हालांकि मुख्य दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर रविवार से शुरू होगा, जिसे लेकर भी तैयारियां पूरी है। माता को उनके धाम भेजने के दौरान भक्त भावुक नजर आए। अगले वर्ष माता उन्हें जल्दी दर्शन देगी और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। इसी कामना के साथ भी भक्त उन्हें विदाई देते हुए नजर आए। विधि विधान से अच्छे से हम लोग पूजा पाठ किए हैं। सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती थी, भोग भंडारा भी आज है सब। आज विदा कर रही हैं माता जी को, लग रहा है हाँ लग रहा है कि माता जी जा रही, इसलिए थोड़ा दुखी है। दिन तक माता जी हमारी कॉलोनी में विराजमान थी, तो हम लोग बहुत उनसे एक अटैचमेंट महसूस कर रहे थे और एक सदस्य की बात ही उनसे ऐसा लगाव हो गया था। तो आज जाते हुए हृदय में एक दोनों मिक्स भावनाएं हैं कि जाएंगे तभी तो वापस आएंगे, और लेकिन जाते हुए किसी का बहुत दुख तो होता ही है। तो माता रानी की कृपा है, हमारे यहाँ कॉलोनी में विगत 15 वर्षों से लगातार हम लोग मनाते आ रहे हैं और आशा करते हैं कि ये परंपरा जारी रहेगी और हम उनकी ऐसी ही पूजा आराधना करते रहेंगे। और ये 15वां साल है, लगातार 15 साल से हम देवी दुर्गा माँ का आराधना करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं और भोग भंडारा का भी हम लोग प्रबंध करते हैं। आज यहाँ विसर्जन करने आए हैं, माँ को विदाई दे रहे हैं। कितना आपको लग रहा है कि अब माता आपके बीच से जा रही है? हमारे आंखों से आंसू छलक जाते हैं माँ को विदाई करते समय और बहुत सूनापन लगता है। कम से कम 2-3 दिन तक तो हम लोग को बहुत ख़राब लगता है। उसके बाद फिर हम बहुत मुश्किल से नॉर्मल हो पाते हैं और हम इंतज़ार करते रहे कि अगला साल फिर कब आए और हम फिर माँ का कब हम स्वागत करें।
9 दिनों तक माता अपने भक्तों के बीच रहने के बाद अब उनसे विदा ले रही है। इस वक्त हम खड़े हैं छठ घाट पर और आप देख सकते हैं कि माता अब अपने भक्तों से विदा ले रही है और जो भक्त हैं जिन्होंने नवरात्र के 9 दिनों में माता को अपने घर लाए थे और उनकी आराधना की है, अब उन्हें विदा दे रहे हैं। इस वक्त हम छठ घाट पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं जो माता की प्रतिमा है उन्हें विसर्जित करने छठ घाट पर जो उनके भक्त हैं वो पहुँचने लगे हैं। आप देख सकते हैं मूर्तियों की ये कतार लगी हुई है और अभी कुछ देर पहले भी बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो मूर्ति को माता को उनके धाम भेजने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं और अभी भी जो मूर्तियाँ हैं वो इसी तरीके से यहाँ विसर्जित हो रही है। हालांकि जो प्रमुख दुर्गा समितियाँ हैं वो रविवार को माता का विसर्जन करेंगी। इसे लेकर पचरी घाट, शिव घाट और जो ये छठ घाट है यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी पूर्ण कर ली गई है। यहाँ पूरी तरीके से जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त कर लिया गया है। रात में जो समितियाँ यहाँ विसर्जन के लिए पहुँचेंगी उनके लिए हाई मार्क्स जो लाइट है, विद्युत व्यवस्था उसे पूरा कर लिया गया है। गोताखोरों की व्यवस्था कर दी गई है। क्रेन लगा दिए जा रहे हैं ताकि जो प्रतिमा है वो नदी तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ रखे गए हैं। पुलिस जो जवान है उनकी ड्यूटी यहाँ रहेगी। इसके अलावा यहाँ जाम की स्थिति निर्मित ना हो जब ये प्रतिमा यहाँ विसर्जन के लिए पहुँचे, इसके लिए ट्रैफिक में भी हो सकता है कुछ बदलाव किया जाए या फिर यहाँ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे यहाँ जाम की स्थिति निर्मित ना हो। फिलहाल माता अपने भक्तों से विदा ले रही हैं और ये दौर आज ही से शुरू हो चुका है। राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। दुर्गा पूजा, विजयादशमी के बाद अब दिवाली और छठ पूजा का त्यौहार आने वाला है, लिहाजा ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ भी नजर आएंगी, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होंगे। ऐसे में अब रेलवे सुरक्षा बल और शासकीय रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम इन त्योहारों के समय ट्रेनों में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाकर यात्रियों को सुरक्षा का एहसास करवाएंगे। इसके लिए आरपीएफ के द्वारा लगातार स्टेशन में मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा ट्रेनों में जवानों की नियुक्ति कर दी गई, तो वहीं ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के दौरान जवानों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा स्टेशन के मुख्य द्वार पर मशीन चालू कर दी गई है, जिससे स्टेशन में कोई भी संदिग्ध वस्तु लेकर प्रवेश ना कर सके। सुरक्षा पर हम लोग की हर समय रहती है, लेकिन उसके लिए विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को जैसा निर्देशन मिलता है और अपने स्तर पर बल लगाया जाता है। बिलासपुर स्टेशन से पिछले 3 महीने से लोकल गाड़ियों में पेट्रोलिंग चलवा रहा हूँ ताकि जो लोकल यात्री हैं उनको सुविधाएँ मिल सके। अभी वो हमारी कंटिन्यू पेट्रोलिंग त्यौहार तक जारी रहेगी। सीढ़ियों के पास अतिरिक्त बल लगाया जा रहा है स्टेशन में, जहाँ से लोगों उतरने चलने में भीड़ रहती है। जहाँ भी मुझे भीड़ भाड़ ऐसा लगता है कि बल की आवश्यकता है वहाँ पर बल लगाया जाता है। स्टेशन के लगभग सभी गेटों में बल लगाने का प्रयास किया जाता है बल की उपलब्धता के अनुसार। प्रक्रिया चल रही है। मेन फोकस रहता है कि लोकल गाड़ियों में, और ऐसा रहा कि 3-4 महीने में भी सूचना जो है कुछ होंगे नहीं मिली कि। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।